एजुकेशन बाय मोहित सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कंपाउंडों में ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल दोनों समअवयवता या आइसोमेरिज्म कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, आज की क्लास में हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंडों में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को कंप्लीट करेंगे और आज की क्लास में हमारा जो आइसोमेरिज्म टॉपिक चल रहा है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। देखो, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो चुका है, ज्योमेट्रिकल आपका कंप्लीट हो चुका है और लास्ट आज आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आइसोमेरिज्म सीरीज की पहले सभी कंप्लीट वीडियो देखें, तभी आपको ये चीज़ आगे कंटिन्यू समझ में आएंगी। ठीक है, और आप वीडियो देखते हो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब किया करो और वीडियोज़ को लाइक करो एंड शेयर किया करो। ठीक है, चलो, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमें पढ़नी है। और किस में? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंडों में। ज्योमेट्रिकल हम पढ़ चुके थे और आज हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, बाइडेंटेड में भी और मोनोडेंटेड जो होते हैं उनमें हम देख चुके थे। ठीक है, मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको मोनोडेंटेड में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बता दिया। अब बाइडेंटेड और बाई प्लस मोनोडेंटेड दोनों में हम देखेंगे। ठीक है, तो मैं पहला एग्जांपल इसका ले रहा हूँ MAA का हॉल ट्राइस। चलो जल्दी से ये बताओगे आप मेरे को, M का मतलब तो मेटल, AA क्या हो जाएगा? दो लिगेंड है मेरे पास, दोनों एक समान है तो ये बाइडेंटेड हो जाएंगे और दोनों एक जैसे हैं तो सिमेट्रिक। अब AA की जगह आपका क्या आ सकता है? एथिलीन डाइएमीन, ऑक्जिलेटो, इसके अलावा आपका AC भी हो जाएगा और डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिन भी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बेंजाइल एसीटोनेटो नहीं हो सकता और ये आपका ग्लाइसिनेटो नहीं हो सकता, वो एसिमेट्रिक है, AB होंगे और ये क्या होगा? AA। लास्ट क्लास में मैंने काफ़ी डिटेल में इनकी बातें भी की हैं आपसे। तो इसके में देखो बनाता हूँ, तो एक बात मैं आपको लास्ट क्लास में और पहले की क्लासों में भी बता चुका था कि ये जो बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं ये 90 डिग्री के एंगल पर ही होते हैं, ये 180 डिग्री के एंगल पर नहीं जाएंगे। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंड जितने भी हैं उनकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है? ऑक्टाहेड्रल यानी कि अष्टफलकी है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो मेटल से देखो कितने बॉन्ड बनेंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6 ये बॉन्ड बन सकते हैं मेरे। अब देखो मेरे पास सभी के सभी A हैं तो एक तो मैं ये लगा दूंगा, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये यहाँ पर जुड़ जाएंगे। इसी प्रकार एक मैं यहाँ लगा दूंगा तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। लेकिन अब तीसरी पॉसिबिलिटी देखो, यदि मैं इस पर AA लगाऊं तो ये 180 डिग्री का एंगल है, ध्यान से देखो ये 180 डिग्री के एंगल पर जुड़ ही नहीं पाएंगे। तो क्या ये पॉसिबिलिटी पॉसिबल है? नहीं, तो हम इस तरह से तो जोड़ ही नहीं सकते। तो मेरे पास अगली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? ये हो सकती है और ये हो सकती है। अब देखो आप, ये 90 डिग्री का एंगल, ये 90 का एंगल, ये 90 का एंगल, चाहो तो आप इस तरह से इनको ड्रॉ कर लो जिससे आपको ऑक्टाहेड्रल साफ दिखाई दे जाए। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी ये कि जो बाइडेंटेड लिगेंड है, द्विदंतुक लिगेंड, वो 90 डिग्री के एंगल पर ही अटैच होते हैं आपके, ओनली 90 पर। कंपाउंड को थोड़ा सा हम ध्यान से देखें तो ये मेरे पास वही स्क्वायर है एक, यहाँ पर ये 4 लिगेंड आपके हैं। अब इस पर मैं एक तो इधर लगा देता हूँ, एक मैं इधर लगा देता हूँ, तो ये मेरे पास ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बन चुकी है। अब इस ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में यदि आप ध्यान से देखोगे थोड़ा सा दिमाग लगाकर, तो देखो एक A यहाँ पर है, एक A यहाँ पर है, मतलब एक बॉन्ड तो इन दोनों के बीच में बन रहा है। यूँ इमेज करना, थोड़ा सा दिमाग से सोचना, एक तो बॉन्ड यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, दूसरा एक A यहाँ पर है और एक इधर है, तो एक बॉन्ड यूं बन रहा है आपका। ठीक, और एक A इस जगह पर है और एक यहाँ पर है, तो एक बॉन्ड यूं बन रहा है। अब आप यदि इसे बीच में से यूं काटोगे, देखना ध्यान से, यदि यूं बीच में से काटोगे तो इधर से ये A इधर इधर और ये नीचे वाला भी कट जाएगा, तो यहाँ से ये बिल्कुल 2 बराबर भागों में यहाँ से कट जाएगी डायरी यानी स्क्वायर, तो आधा पार्ट इधर आधा पार्ट इधर चला जाएगा। अब A इधर आया, मतलब ये वाला तो बिल्कुल बराबर बट गया, लेकिन एक बॉन्ड इधर बना हुआ था आपका, देखो यूं, और एक बॉन्ड इधर बना हुआ था। तो POS क्या होती है? बिल्कुल 2 समान भागों में चीज़ें हम काट दें और आधा भाग जो है
वो बिल्कुल दूसरे का मिरर इमेज होना चाहिए। तो एक बॉन्ड आपका इधर है, देखो काटने पर इधर तो बॉन्ड आ रहा है, लेकिन इस साइड में ऊपर कोई बॉन्ड नहीं है, और नीचे देखो इधर बॉन्ड है, इधर इधर कोई बॉन्ड नहीं है, तो काटने पर इधर तो बॉन्ड आएगा, इधर नहीं दिखेगा। तो इसमें क्या है, बिल्कुल प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती, मतलब दो बिल्कुल समान भागों में ये नहीं कट सकता। दोबारा से देखना, मैं यूं काट रहा हूं, यूं बीच में से, ये पेन आधा इधर आधा इधर, ये भाग आधा इधर आधा इधर, इधर वाला बॉन्ड तो बिल्कुल बराबर कट गया, आधा इधर गया आधा इधर गया। लेकिन इसमें एक बॉन्ड तो ऊपर से यूं बना हुआ है और एक नीचे से इधर बना हुआ है। तो जब इसको काटेंगे ना अपन, तो इधर बॉन्ड आएगा, इधर नहीं है, और ऊपर से इधर बॉन्ड आएगा, इधर नहीं है। और मिरर इमेज का मतलब क्या है, इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट दोनों होना चाहिए। तो इसमें क्या है, ये बिल्कुल बराबर नहीं कटा भाई, इधर तो बॉन्ड मिला, इधर नहीं मिला, और इसमें इधर मिला, इधर नहीं मिला काटने पर। तो इसमें क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं लग सकती। और यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको और डिटेल में देखनी है, तो इसके लिए मैंने स्टीरियो केमिस्ट्री में POS, COS, AOS काफ़ी डिटेल में पढ़ाई हुई है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो, ये टॉपिक आपके और भी अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है इस कंपाउंड में। और जब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या करेगा, जब भी POS, COS, AOS या सुपर इम्पोज नहीं होता है, तो वो वहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पर क्या करेगा, शो करेगा। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यदि ये बनाएगा, तो एक तो इसका क्या होगा, मिरर इमेज, और एक ये क्या होगा, खुद। तो इसका मतलब क्या होगा, यदि मैं इस कंपाउंड का मिरर लगाकर इमेज बनाऊं, तो ये कैसे बनाएगा, मेटल 1 2 3 4 5 6, इनको लगाओ तो लगा दिया करो, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये वाला तो इधर चला जाएगा, दूर है तो दूर, और ये वाले बॉन्ड जो हैं ये पास में आ जाएंगे, AA और AA। अब एक्चुअली आप थोड़ा सा ध्यान देना भाई, ये बोर्ड जो है ना, ये द्विविमीय है, और द्विविमीय होने के कारण ये स्ट्रक्चर मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं यूं काट दूंगा, दो बिल्कुल बराबर भागों में कट जाएगी, आधी इधर आधी इधर, या फिर मैं यूं काट देता हूं, यूं यहाँ बीच में से देखो आधा पार्ट इधर का और इधर का बिल्कुल सेम आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बॉन्ड आगे की तरफ है और ये बॉन्ड पीछे की तरफ है, तो सेम कहाँ से आ जाएगा, जब काटोगे तो इधर तो बॉन्ड होगा, ऊपर नहीं होगा, और काटोगे तो पीछे होगा, नीचे नहीं होगा। तो ये सेम नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर 3D है, और ये जो डायग्राम आपको यहाँ दिखाई दे रहा है वो 2D पर बना हुआ है, तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है POS है, लेकिन POS नहीं है यहाँ पर। क्लियर है, चलो। तो एक बात बताओ, ये दो मिरर इमेज बना रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या ऑप्टिकल एक्टिविटी तो शो करेगा। तो ऑप्टिकल ये कैसा होगा, एक्टिव होगा, ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी ये शो करेगा यहाँ पर, ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात करें हम, GI, तो देखो ये 180 पर तो बॉन्ड बनाया ही नहीं जा सकता, तो A से A सेम आ रहा है, A से A सेम है, A से A सेम है। सभी लिगेंड जब सेम है तो भाई दो ग्रुप बन ही नहीं सकते, और जो दो ग्रुप नहीं बन सकते तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता नहीं है। ये मैं ट्रिक पहले ही आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर GI नहीं होगा, ये GI शो नहीं करता है, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है। अब आपसे पूछ लिया जाए कितने GI बनेंगे, एक भी नहीं बनेगा। कितने ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे, दो बनेंगे। टोटल आइसोमर कितने बनेंगे, टोटल आइसोमर कितने हो जाएंगे इसके, 2। या टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे, तो वो भी 2। स्टीरियो क्या होता है, इन दोनों को ऐड कर दिया जाता है, ठीक है, तो वो स्टीरियो हो जाता है। तो इसके कितने हैं, 2। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। अच्छा यहीं देख लेता हूं मैं, इसी को ले लेता हूं। चलो MAV का हॉल्ट्राइस, देखो अब मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, बाइडेंटेड लिगेंड लेकिन अनसिमेट्रिक, दोनों अलग अलग हैं। तो इसकी पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। देखो M1 2 3 4 5 6, देखो एक मेरे पास AB है, A यहाँ लगा दूँ, B यहाँ लगा दूँ, एक बॉन्ड तो ये बन जाए आपका। अब आप क्या करो, मेरे पास टोटल 3 तो B हैं और 3 A हैं, और 180 पर ये जुड़ नहीं सकते, 90 पर, तो मैंने एक को तो 90 पर जोड़ दिया। अब मैं क्या करता हूँ, एक B और B यहाँ ले लेता हूँ, और इधर A इधर बॉन्ड और इधर A ये बॉन्ड। तो एक पॉसिबिलिटी तो मेरे पास ये बन सकती है। क्लियर है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी मैं यहाँ पर बनाऊँ M1 2 3 4 5 6, देखना इसको तो एज इट इज लिख लो आप, A से B, ठीक। यहाँ पर मैंने A B और B लिया है, तो A से
ए से बी ट्रांसफर, ए से ए ट्रांसफर है, ठीक है, बॉन्ड नहीं है, खुद ट्रांसफर है पोजीशन। दूसरी क्या हो सकती है, मैं एक तो बी ले लूँ और एक ए ले लूँ, और इधर बी के बगल में कौन आ जाएगा, ए, और ए के बगल में कौन आ जाएगा, बी। देखो इनकी पोजीशन क्या कर दी मैंने, चेंज कर दी। तो देखो पहले क्या था, ए से ए ट्रांसफर, अब ए से बी ट्रांसफर है, ए से बी ट्रांसफर है। तो देखो अलग है बिल्कुल स्ट्रक्चर। पहले इस वाली स्ट्रक्चर में ए ए बॉन्ड ट्रांसफर है ही नहीं है कहीं पर। देखो ए से ए यहाँ पर ट्रांसफर है, ए से बी यहाँ पर ट्रांसफर है, और बी से बी, तो यहाँ पर देखो बी बी ट्रांसफर आ रहे हैं, जबकि इस वाली सिचुएशन में कहीं पर भी बी बी ट्रांसफर नहीं है। इसमें बी से बी ट्रांसफर है, जबकि यहाँ पर ये 180 ट्रांस होता है, ठीक है, याद है आपको। देखो ए से बी ट्रांस, तीन पोजीशन है ट्रांस की, ये और ये, ए से बी, ए से बी, ए से बी। यहाँ पर अलग है, देखो बी से बी, ए से ए, तो ये दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग हैं। ऐसे तो हम पता लगा लेंगे। अब देखो पता कर, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी इसकी पॉसिबल नहीं है। अब चेक करते हैं, ये पॉसिबिलिटी जो मैंने बनाई है ये जीआई हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं, क्योंकि सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल में ही देखा जाता है। तो इसके जीआई तो कितने बन जाएंगे, 2। ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बन जाएंगे, 2 फिक्स हैं। यही 2 स्ट्रक्चर बन सकती है। आपको बस यही चेक करना है कि ये अलग अलग हो गए या नहीं हो गए। और कैसे पता करोगे अलग अलग, बस एक बार ट्रांस को आप चेक कर लिया करो। भाई आपको पता है 90 डिग्री के एंगल पर आते हैं, तो मैं इस पोजीशन के अलावा कोई और पोजीशन तो बना नहीं सकता। तो बस मेरे पास क्या था, ये एज इट इज रखता, मैं ये एज इट इज लिखा, इनको मैंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया, एक को यहाँ से एक को मैंने फोल्ड कर दिया, तो अब ट्रांसपोजिशन बदल गई। इस तरह से हम इनको बना लेते हैं। अब चेक करते हैं इनमें पीओएस लगेगी या नहीं लगेगी। तो पहली पोजीशन में देखते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना आप दोबारा से। ये मेरे पास वही डायरी है, स्क्वायर, एक यहाँ पर और एक मेरा यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें देखना ए बी, यहाँ पर ए मान लो, यहाँ पर बी मान लो, ए बी, ठीक है। ए इधर है, बी इधर है। ऊपर कौन है, बी, नीचे बी, ऊपर और नीचे भी बी हैं, ए बी, ऊपर भी बी, नीचे भी बी। तो देखो एक बी यहाँ पर है, एक बी यहाँ पर है, एक बी यहाँ पर है। बी से बी बॉन्ड बनाऊंगा तो इस तरह से बॉन्ड बनेगा, ठीक है। मतलब एक फेस पर नहीं आ रहा, ऊपर वाले फेस पर भी बी बी हैं और नीचे वाले पर भी बी और बी हैं। एक यहाँ पर है, एक तो यहाँ पर है मेरा, एक ए यहाँ पर है, एक ए यहाँ पर है, 3 पोजीशन है, ठीक है। इसमें एक बॉन्ड यहाँ से बन रहा है ए बी का, और एक बॉन्ड नीचे से यहाँ बन रहा है उल्टा। अब मैं यदि इसमें ये लगाऊं तो देखो वही वाली सिचुएशन हो जाएगी, इधर तो आपका बॉन्ड आएगा, इधर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें पीओएस लग नहीं सकती, तो यहाँ पर पीओएस प्रेजेंट नहीं है, पीओएस नहीं है। इसमें चेक करो, ए बी यही बॉन्ड है, ऊपर क्या हो गया, ये वाला बी हो चुका है, देखना ये वाला क्या है, बी। एक बी मेरा यहाँ पर है, एक बी यहाँ पर है, एक बी इधर है, एक बी इधर है, ठीक है। नीचे क्या है, ए। अब एक बी मेरा कहाँ पर है, देखो ध्यान से दोबारा से देखना, मेरे पास एक तो यहाँ पर क्या है, बी, ये वाला मेरे पास बी है, ये मेरे पास ए है, बी ए, ठीक है, बी ए, ये बना लिया। ऊपर बी, नीचे ए, और इधर बी और इधर ए। देखो एक बी यहाँ पर है, ये वाला, ठीक, ये वाला बी कहाँ पर है, यहाँ पर, ये वाला बी कहाँ पर है, यहाँ पर, और एक बी ऊपर है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, एक बी, दूसरा बी, तीसरा बी, क्या ये बी एक फेस पर नहीं आ गए, एक ही फेस पर आ रहे हैं। देखो एक ही फेस पर आने के कारण इनको बोला जाता है फेसियल। तो इस स्ट्रक्चर का नाम फेसियल है। तो दूसरी क्या होगी, मेरिडोनल, यानी मर आइसोमर और फेस आइसोमर, जो हमने समन्वय संख्या 6 वाले में भी पढ़ लिया था ज्योमेट्रिकल आइसोमर में। तो फेस और मर 2 आइसोमर बनेंगे। अब बात करते हैं हम पीओएस की। तो बी ए, क्लियर, यहाँ से ए बी, इधर से देखें हम तो बी यहाँ पर है और एक मेरा बी यहाँ पर है और ए यहाँ पर है, तो एक बॉन्ड यहाँ पर बन रहा है, और एक बी यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, तो एक बॉन्ड इधर बन रहा है। तो देखो एक बॉन्ड यहाँ है, एक बॉन्ड ऊपर है, पीओएस का तो कोई सवाल है ही नहीं, लगेगा ही नहीं, क्योंकि जब मैं यूं काटूंगा तो एक इधर बॉन्ड आएगा, इधर कोई बॉन्ड नहीं है, और इधर बॉन्ड आएगा, इधर कोई बॉन्ड नहीं है, तो पीओएस नहीं लगेगा। तो दोनों ही स्ट्रक्चरों में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखना आप, इसमें भी पीओएस नहीं है, इधर नहीं, यहाँ लिखो, इसमें भी पीओएस नहीं है, और इस वाली स्ट्रक्चर में भी पीओएस नहीं है। और पीओएस नहीं है तो ये ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव,
और ये भी ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव। तो दोनों ही कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे, और ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे तो ये भी मिरर इमेज बनाएगा, तो दो तो ये और दो ये, तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो जाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो जाएंगे 4, और टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे, या टोटल आइसोमर कितने हो जाएंगे, तो 4 और 2 6 नहीं, 4 और 2 4। कैसे भाई, एक बार तो ये GI और एक बार ये OI, तो दो बार थोड़ी काउंट करोगे, पहले भी बताया था आपको काफ़ी डिटेल में। भाई ये GI भी है और इस GI का एक OI भी बन रहा है, ऑप्टिकल आइसोमर बन रहा है, मिरर इमेज बन रहा है, तो GI काउंट कर लो और एक इसका क्या काउंट कर लोगे आप, OI। ठीक है, इसमें से दो ही काउंट होंगे क्योंकि दो मिरर इमेज हैं और दो खुद हैं, जो दो खुद हैं वो GI भी हैं OI भी हैं, तो टोटल कितने होंगे आपके 4। ऑप्टिकल आइसोमर के आधे काउंट किया करो क्योंकि वो खुद GI भी होता है OI भी होता है, दो बार काउंट नहीं किए जाते, एक बार काउंट किए जाते हैं। ठीक है भाई, दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमर भी बना रहा, तो एक बार GI काउंट कर लो, एक बार OI काउंट कर लो, एक बार GI एक बार OI, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर तो 4 बनेंगे। ऑप्टिकल आइसोमर 4 हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर 4 हैं। ये वाला फेस आइसोमर कहलाएगा और ये वाला मर आइसोमर कहलाएगा, जो हमने पहले भी पढ़ लिए थे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम यहां पर देखते हैं। देखोगे नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं MAA2B2। MAA2B2 देखो, MAA2B2 में क्या होगा, मेरे पास दो तो मोनोडेंटेड एक जैसे लिगेंड हैं और दो बाइडेंटेड एक जैसे लिगेंड हैं, सिमेट्रिक। तो पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, M1 2 3 4 5 6। तो देखो ये 90 डिग्री के एंगल पर आते हैं, तो एक पॉसिबिलिटी तो मैं यहां लगा दूं, ये 90 पर, तो एक पॉसिबिलिटी में ये लगा दूं, और B से B। तो एक तो संभावना ये है 90 90 ये तो सेम है, और यहां से मोनोडेंटेड है, तो मोनोडेंटेड तो कैसे भी आ सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, एक को तो यहीं रहने दो, दूसरा ये हो सकता है A से A में यहां लगा दूं, ये हो सकता है, और B से B में यहां लगा दूं। तो दूसरी पॉसिबिलिटी मेरे पास ये बन सकती है। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा आपको कि एक तो मैं ऐसे लगा दूं या ऐसे लगा दूं, या फिर ऐसे भी लगा सकता हूं। देखो यहां से इसको भी A ले लूं और इन दोनों की जगह B लगा दूं, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको? तो पहली पॉसिबिलिटी तो ये थी और दूसरी पॉसिबिलिटी मेरे पास ये है। ठीक है, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी बन नहीं सकती। अब आप कहोगे अभी बनाई तो थी, तो देखो उसको एक बार, वो कैसे बनाई थी। एक तो ये, एक मैंने ये लिया था और यहां पर B और B लिया था। ठीक है, अब इसमें आप देखना ध्यान से कि इस वाले में A से B ट्रांसफर, A से A ट्रांसफर और A से B ट्रांसफर। देखना ध्यान से, A से A ट्रांसफर, इसमें भी A से A ट्रांसफर है, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कॉमन हो गई। अब A से B ट्रांसफर, तो A से B ट्रांसफर ये कॉमन हो गई, और A से B ट्रांसफर, देखो एक तो बॉन्ड बन रहा है मेरा ये वाला A से B ट्रांसफर, तो A से B ट्रांसफर ये वाला इससे मैच हो गया। ठीक है, एक बॉन्ड बन रहा है A से A ट्रांसफर, तो यहां पर देखो A से A ट्रांसफर, तो ये वाली लाइन मैच हो गई, ट्रांस ट्रांस। और एक बॉन्ड बन रहा है A से B ट्रांसफर, तो ये वाली मैंने मिला ली। अब मेरे पास A से B ट्रांसफर, तो ये दोनों तो बिल्कुल सेम ही हुई, अलग खाएं, देखने का नजरिया बस अलग लग रहा है तुम्हें। बाकी तो देखो तीनों ट्रांस इसमें है, तीनों ट्रांस इसमें, तो ये तो एक जैसे हो गए। इससे मैच करो, A से A ट्रांसफर, चलो यहां पर भी एक लाइन मैच हो गई, ये हो गई। A से A, तो दो A से A हो गए, इसमें कहीं पर भी दो A से A ट्रांसफर नहीं है, मतलब ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं। आ गई समझ में बात? तो ये दोनों डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं क्योंकि इसमें दो A से A ट्रांसफर है, इसमें एक ही A से A ट्रांसफर है, तो ये डिफरेंट है। क्लियर? इसका मतलब ये है कि इसकी केवल दो ही पॉसिबिलिटी बनाई जा सकती हैं, इसके अलावा तीसरी पॉसिबिलिटी पॉसिबल नहीं है। दोनों डिफरेंट हैं, इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, GI होंगे, तो दो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। अब बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमर की। क्या ये POS शो करेगा? तो POS को आप ध्यान से देखोगे दोबारा से,
देखो मेरे पास ये जो बॉन्ड है एक तो इस तरह से, अब ध्यान से देखना, एक ए यहाँ पर है, एक ए यहाँ पर है, तो दोनों बॉन्ड यूं लगा हुआ है। इस वाले में ए और ए यहाँ पर है तो एक बॉन्ड यहाँ पर यूं लगा हुआ है, तो इधर भी बॉन्ड है, इधर भी मेरे पास बॉन्ड है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर भी बी है। अब देखो बी बी, ए से ए इधर और ए से ए इधर, ठीक है। तो मैं यदि यहाँ से इसको काटता हूँ, इस जगह से मैं इसको काटता हूँ, तो काटने पर क्या होगा कि देखो इधर भी ए आएगा, इधर भी आधा ए इधर आ जाएगा, इधर ए आ जाएगा। यहाँ से काटने पर ये यूं दो भागों में कटेगी, तो ये वाला पेन यूं आधा कट जाएगा इधर, आधा इधर, ये वाला भी ऐसे कटता जाएगा आधा इधर, मतलब आधा भी इधर गया, ये भी इधर गया, और यहाँ ए मतलब ए इधर भी है, इधर भी है, कटने पर दो बिल्कुल समान आ रहे हैं, और यहाँ पर भी ए और ए हैं, ये भी कटने पर कैसे आएंगे, समान आएंगे। तो इसका मतलब इसमें POS लग रही है, दो बिल्कुल इक्वल भाग बन रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ऊपर और नीचे वाले बॉन्ड तो है ही नहीं है। बॉन्ड एक तो ये वाला है और एक ये वाला है, तो ये प्लेन में बॉन्ड है तो ये कट जाएगा। भाई हमें इधर और इधर के बॉन्ड देखने होते हैं, तो वो तो है ही नहीं है, तो इसमें POS प्रेजेंट होगी, और POS यदि प्रेजेंट है तो ये ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। तो इसमें POS प्रेजेंट होती है, इस कारण ऑप्टिकल क्या हो जाएगा, इनएक्टिव, यानी कि ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। इस वाले को देखोगे आप ध्यान से, तो इस वाले में देखो ये वाले बॉन्ड आ चुके हैं, इसका मतलब ये POS इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो ये ऑप्टिकल क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। और ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा तो कितने बनाएगा, 2। तो ऑप्टिकल आइसोमर इसमें कितने होंगे, 2 होंगे ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है। टोटल स्टीरियो आइसोमर या टोटल आइसोमर क्या हो जाएंगे, स्टीरियो आइसोमर का हो या टोटल आइसोमर का हो, तो इसका आधा गिना करो, क्योंकि एक तो खुद GI है और एक OI है, तो ये वाला 2 बार नहीं गिना जाएगा, एक बार, एक तो GI है ही और इसी का क्या बना, ऑप्टिकल, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3। तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर 3 शो करेगा और GI कितने बनाएगा, 2। केवल इसके ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे, इसके नहीं बनेंगे। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं अगला। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, जो मैंने अभी AA-B2 लिया था उसको अब मैं MAB का होल ट्वाइस और B2 ले लेता हूं। अब देखो B एक जैसा लग रहा है तो इसे C कर दो, या फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, B कर लो आप, एक ही बात होती है, ठीक है। देखोगे ध्यान से तो मेटल अनसिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड और ये 2 एक जैसे मोनोडेंटेड लिगेंड, ठीक है। अब देखो इसके बनाते हैं अपन, थोड़ा सा दिमाग लगाना, बड़े आसानी से बनेंगे। पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, मेटल 1 2 3 4 5 6, ध्यान से देखना भाई, AB एक तो इधर बना दूं, AB एक इधर बना दूं, और यहां पर क्या लगा दूं, C, पहली पॉसिबिलिटी, ठीक है। सेकंड पॉसिबिलिटी चेक करें, M 1 2 3 4 5, AB इसको उल्टा कर दूं, BA और C से C, 2 पॉसिबिलिटी ये हो गई। चेक कर सकते हो, B से A ट्रांसफर है, A से B ट्रांसफर है, मतलब AB, जबकि यहां पर A से A, B से B, C से C, तो देखो तीनों बॉन्ड डिफरेंट हो गए, ट्रांसपोजिशन ही डिफरेंट हो गई, A से B, B से B तो अलग हो गए, तो दोनों स्ट्रक्चर डिफरेंट हैं, ठीक है। और वो डिफरेंट क्यों बना, क्योंकि ये अलग अलग हैं, पहले क्या था, दोनों AA थे, तो इस कारण चेंज करने पर सेम आ रहा था। अगली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, मेटल 1 2 3 4 5 6, ऐसा करते हैं, अब इन C को तो ले आते हैं यहाँ पर और इन पर बना देते हैं बॉन्ड, यहाँ कैसे, A से B, A से B, एक बॉन्ड तो इधर, एक बॉन्ड इधर, और ये C, एक पॉसिबिलिटी ये कर लें अपन, ठीक है। इससे डिफरेंट है बिल्कुल, क्यों, क्योंकि अब बॉन्ड ऊपर नीचे वाले आ चुके हैं, ये तो बिल्कुल कौन से थे, साइड वाले, और ये अब ऊपर और नीचे वालों पर आ चुके हैं, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल अलग है, आप देख सकते हो, A से B, A से B, B AA, यहाँ A से C आ रहा, A से C आ रहा, तो ये तो डिफरेंट हो गया बिल्कुल। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि इनको मैं उल्टा कर दूं, ये भी तो हो सकता है, तो मेटल 1 2 3 4 5 6, ऐसा करते हैं, एक को उल्टा कर दूं, इधर B कर दूं, इधर A कर दूं, और इधर एज इट इज ही रहने दूं, A और B,
ठीक है, और ये सी सी एज इट इज। अब आप चेक करो, देखो ये तीनों बिल्कुल डिफरेंट है। इस वाले में ए से सी बॉन्ड बन रहा है, ए से सी, ये दोनों लाइन मैच कर रही हैं, एक जैसी आ रही हैं, मतलब अभी तक तो सेम है। ए से सी, बी से सी अलग हो गया, ए से सी तो मैच कर गया, लेकिन बी, ए से सी दो लाइन है यहाँ पर, और यहाँ पर बी से सी ये अलग है, तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर है। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने एक को फ्लक्चुएट किया था, ऐसे दोनों को कर देता हूँ। मेटल 1 2 3 4 5 6, देखो पहले मैंने क्या किया, इसको ही घुमाया था, इधर बी कर दिया, इधर ए कर दिया, इसको नहीं घुमाया था। अब इसको भी घुमा देता हूँ, क्या कर सकता हूँ, ये तो बी ए, और इसको भी उल्टा कर दो, बी ए, और यहाँ पर सी सी। अब आप एक चीज़ चेक करना, पहले मेरा ए बी मैंने बी बी को ट्रांसफर लिया, फिर मैंने एक को घुमा दिया तो ए बी हो गया, अब मैंने दोनों को घुमा दिया तो ए ट्रांसफर आ गया। ये तीनों एक जैसे हैं लेकिन है डिफरेंट है। चेक करो, देखो बी से सी ट्रांसफर है, बी से सी ट्रांसफर है, तो ये लाइन सेम आ रही है भाई, बी से सी ट्रांसफर है, लेकिन यहाँ ए से सी ट्रांसफर है, तो ये डिफरेंट हो गई। ठीक है, पोजीशन इसकी क्या हो चुकी है, डिफरेंट हो चुकी है, तो ये डिफरेंट है, पांचों के पांचों डिफरेंट है। अब बात करते हैं क्या इसमें पीओएस लगेगी या नहीं लगेगी। जीआई तो निकल के आ गए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनेंगे, 5, पांचों ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं। ज्यामिति समवायवी, अब प्रकाशिक समवायवी चेक करते हैं, इसका चेक करें। देखो मेरे पास ये स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर में यदि मैं ध्यान से देखूं तो वही स्ट्रक्चर मैं दोबारा से बना लेता हूं। देखो ये वाली स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ए से बी है, ये बॉन्ड बना हुआ है ए से बी, और इधर भी ए से बी यो बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ सी और यहाँ सी। यदि मैं ऐसे आर ई से यहाँ से यूँ काट दूँ, यूँ यहाँ से काट दूँ, यूँ आर ई से इस जगह से यूँ, तो देखो आधा पार्ट ऊपर सी, और इधर भी ए बी, नीचे भी सी है, ऊपर भी सी है, और ये पूरा आधा कट ही जाएगा, तो पीओएस लग रही है भाई, बिल्कुल समान भाग आ रहे हैं। तो ऐसे वालों में पीओएस लगने की संभावना ज़्यादा होती है, तो इसमें पीओएस है। इसमें चेक करो, इसमें चेक करें तो ए से बी, और इधर भी क्या है मेरा, यहाँ ए से बी है, यहाँ बी से ए है, ए से बी है, बी से ए है, उल्टा हो गया, बी से ए, उधर ए से बी, यहाँ सी है और यहाँ पर भी सी है। अब इसमें यदि हम देखें, ध्यान से देखना, इसमें यदि मैं देखूं ऊपर से यदि मैं यूं काटूं, तो ऊपर से काटने पर क्या होगा, आधा पार्ट जो इधर जाएगा, आधा पार्ट जो इधर जाएगा तो वो तो बनाएगा नहीं, क्योंकि ए और बी अलग अलग हैं। ए होता तो सेम टू सेम हो जाते, तो ये वाला पीओएस तो नहीं लगेगा, ये वाला लग नहीं सकता, क्योंकि इधर ए बी और इधर उल्टा, तो सेम टू सेम आने चाहिए, मतलब ए से इधर बी आएगा तो सेम नहीं है, ना तो ये वाला लगेगा ना ये वाला लगेगा। अब ये आर ई से काटने वाला देखो, आर ई से काटेंगे तो ये तो बिल्कुल दो समान भागों में कट जाएगा, कॉपी की तरह खुल जाएगा, और ऊपर सी नीचे सी, मतलब ये वाला प्लेन लग रहा है इसमें भी, तो ये दोनों यदि सेम आ जाते हैं ना ऊपर के, तो स्क्वायर में तो प्लेन पीओएस होती है, तो इसका मतलब इसमें क्या है, पीओएस है, प्रेजेंट है, तो पीओएस है, यहाँ पर भी पीओएस है, लेकिन इनमें ऊपर नीचे वालों में पीओएस नहीं होती है। तो चेक करके देखना, डायरेक्ट मत मानना कि ऊपर नीचे वालों में नहीं होती है, वैसे नहीं होती है, 99% यही मान के चलना। तो इसमें पीओएस नहीं है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री यदि नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, कि ये ऑप्टिकल एक्टिव, ये वाला भी ऑप्टिकल एक्टिव, और ये वाला भी ऑप्टिकल एक्टिव। तो देखो ये दो बनाएगा, ये भी दो बनाएगा, ये भी दो बनाएगा, तो ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो जाएंगे, 6। और टोटल आइसोमर की मैं बात करूं, टोटल आइसोमर कितने हो जाएंगे, तो इसके तो आधे काउंट करना, क्योंकि 3 जीआई में काउंट होंगे, 3 ओआई में काउंट होंगे, तो 5 और 3 8, तो ये टोटल 8 आइसोमर का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, क्या ये आपके समझ में आ गया। अब मैं आपको थोड़ी सी एक बात बताता हूँ कि ये क्वेश्चन आईआईटी एडवांस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन था कि इसके कितने टोटल आइसोमर का फॉर्मेशन होगा। आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व किया है आपने, खुशी की बात है। ठीक है, टोटल 5 ऑप्टिकल आइसोमर ये कंपाउंड बनाएगा। मेंस में तो इतने पूछे भी नहीं जाते हैं,
एडवांस लेवल के क्वेश्चन चल रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमर में, और कोई इतना बताता नहीं है क्योंकि पूरा दिमाग का खेल है, इमेज करना पड़ता है, ठीक है, तो सोचना है बस। चलो नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस क्या हो जाएगा आपका, MAAB4 MAAB3C और MAAB2C2, इनमें देखते हैं। देखोगे ध्यान से MAAB4, अब इस वाले कंपाउंड में मेटल 1 2 3 4 5 6, देखो एक ही बाइडेंटेड लिगेंड है मेरे पास ओनली, तो A बॉन्ड बना दो, बाकी सभी क्या होंगे B। अब आप किसी को भी बदल के देख लो भाई, हमेशा यही सिचुएशन प्राप्त होगी कि सभी जोड़े ही नहीं बन पा रहे, तो ना तो ये GI शो करेगा और ना ही ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है, तो ये वाला कुछ भी शो नहीं करेगा। इस पर आते हैं M1 2 3 4 5 6, देखना ध्यान से, एक पर तो मैं MAA बाइडेंटेड लगा देता हूँ, बाकी मेरे पास 3B हैं, तो 1 2 3 और एक पर क्या लगा दूँ C, ठीक है। दूसरी पोजीशन इसकी क्या बन सकती है, मेटल 1 2 3 4 5 6, AA तो सेम ही रहने दो, मैंने यहाँ पर B और B लिया है, ऐसा करो एक B कर दो और एक C कर दो, और इधर क्या कर दो B कर दो। तो आप चेक करना, देखो कि A से B ट्रांसफ़र सेम आ रहा है, ठीक है, A से B और A से C ट्रांसफ़र, A से B और A से B डिफरेंट हैं, दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी पॉसिबल ही नहीं है, यही दो बनेंगी। अब इसमें चेक करते हैं GI लगेगा या नहीं लगेगा। अब तुम यहाँ से ही समझना, देखो मैं कॉपी से बार बार नहीं समझाऊंगा। देखो ऊपर भी B है, मतलब ये दो बॉन्ड ये हैं, ये भी B है, ये भी B है। स्क्वायर में तो POS होती है, स्क्वायर तो यूँ बीच में से आरी से कट जाता है, कॉपी की तरह खुल जाता है, जैसे ब्रेड को काटते हैं ना चाकू से तो 2 स्लाइस बन जाती हैं, तो इसमें तो POS हमेशा होती है। इनसे चेक करो, ऊपर भी B नीचे भी B, कटेगा 100% कटेगा, POS लगेगी, ठीक है। इसमें चेक करो, इसमें तो POS है, लेकिन यहाँ से देखो B और C, ये समझ में आया नहीं आया, इसको देखो एक बार और दिखा देता हूँ मैं कॉपी से, आपको देखना ध्यान से। मैं एक बॉन्ड तो यहाँ लगा दिया, एक बॉन्ड मैंने आपका यहाँ लगा दिया, ठीक। ये बॉन्ड लगाने पर अब देखना, यहाँ पर B, यहाँ पर B, यहाँ पर AA, दोनों सेम है, AA एक B है और एक C है, मैंने यहाँ से यूँ काट दिया आरी की तरह, भाई ये इसमें तो POS है ही, अब ये भी B और ये भी B, मतलब दोनों बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पर तो 100% POS लग गई। इसमें चेक करो, AA, ठीक है, ऊपर B है नीचे C है, इधर भी B और इधर भी B। मैं ऐसा करता हूँ, ये वाली तो लग ही नहीं सकती क्योंकि ये डिफरेंट आ रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ से काटूँ इसे बीच में से, यहाँ से, तो यहाँ से काटने पर देखो B और B बिल्कुल आमने सामने सेम टू सेम ग्रुप, A और A आमने सामने सेम टू सेम ग्रुप, और ये पेन बीच में से आधा चिरता चला जाएगा, कट जाएगा इधर, और आधा इधर कट जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट बिल्कुल सेम, ये सेम, इधर भी सेम, इधर भी सेम, तो यूं वाली POS लग रही है। 3 जगह से चेक किया करो, एक तो यूं लगाकर सेम टू सेम आ रहा है क्या, एक यूं लगाकर, और एक यूं आरी से बीच में से काट कर, कहीं से भी लग जाए तो POS है तो OI नहीं है, और POS नहीं है तो OI है, तो इसका मतलब इसमें दोनों जगह से लग रही है, मतलब ये भी POS शो कर रहा है और ये भी कर रहा है, तो इसमें POS है, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसके कितने बनेंगे, GI इसके 2 बनेंगे, और OI इसके कितने बनेंगे, 0 बनेंगे, ठीक है, और टोटल स्टीरियोमर भी कितने हो जाएंगे, 2 ही हो जाएंगे। क्लियर है। चलो अब बात करते हैं MAAB2C2 की, इस वाले कंपाउंड को देखना, ठीक है, यहाँ पर बना रहा हूँ मैं इस कंपाउंड के, देखो M1 2 3 4 5 6, ठीक है, ध्यान से देखना। AA तो मैं कॉमन यहीं पर लगा देता हूँ, AA तो मैंने क्या किया, कॉमन लगा दिया। अब 2 B हैं और 2 C हैं, तो एक बार B से B ट्रांसफर ले लेता हूँ, C ले लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, M1 2 3 4 5 6, A से A तो कॉमन रहने दो, अब इनको रिप्लेस कर देता हूँ, एक पर B कर देता हूँ, एक पर C कर देता हूँ, तो एक पर B और C हो जाएगा। चेक करो, A से C, A से C,
ए से सी, ए से बी डिफरेंट हो गया, दो ए सी आ रहे हैं, दो एक ए सी और एक क्या आ रहा है बी है, तो डिफरेंट है। तीसरी पॉसिबिलिटी इसमें यदि हम बनाएं तो देखो ऐसे बना सकते हैं, एक बार तो मैंने बी लिया, एक बार बी सी लिया, एक बार सी लेके देखूं। मेटल 1 2 3 4 5 6, ए से ए तो एज इट इज रहने दो, सी और यहां पर क्या कर दो बी। चेक करो ए से बी कहीं पर दो आ रहे हैं क्या, ए सी ए बी एक है, ए सी एक है, मतलब ये डिफरेंट है। ए बी दो बार कहीं पर भी नहीं आए, और सी कहीं पर भी ट्रांसफर दो बार इन दोनों में रिपीट नहीं हुआ, तो ये तीनों कैसे हैं, डिफरेंट हैं। अब बात करते हैं इसमें कहीं पीओएस होगी या नहीं होगी, तो अब डायरेक्ट स्ट्रक्चर से समझना। बी से बी कॉमन है, ए के सामने ए है, सी के सामने सी है, तो ये तो यूँ आर ई से कट जाएगा बिल्कुल सेम टू सेम। कैसे, यूँ स्क्वायर से, और ऊपर सेम नीचे सेम। ठीक है, देखना समझना थोड़ा सा, अब डायरेक्ट इमेज करना सीखो। यूँ लगे हुए हैं ये बी और बीच में स्क्वायर में तो पीओएस होती है, स्लाइस की तरह, ब्रेड की स्लाइस की तरह कट जाता है, तो इसमें पीओएस है। इसमें चेक करो, पहले इसमें चेक कर लो, ऊपर सी नीचे सी, और इसमें तो होगी, तो ये भी पीओएस है। यहाँ चेक करो, ऊपर बी है नीचे सी है, और इधर बी है इधर क्या है सी, इधर तो दोनों सेम है। यदि मैं यूं काटूंगा तो बी और सी अलग अलग आ गए, ये वाली नहीं लगे। यूं काटूंगा तो इधर ए है इधर बी सी है, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट हो गए, यूं नहीं लगे। और यूं स्लैश की तरह काट नहीं सकता क्योंकि ऊपर भी ऊपर नीचे डिफरेंट है, तो इसका मतलब इसमें पीओएस नहीं है। तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यहाँ पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। जीआई कितने होंगे जल्दी बताओ, 3 1 2 3। ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे, ये वाला शो करेगा ओनली, ये वाला तो केवल 2, ये वाले शो नहीं करेंगे। और टोटल कितने हो जाएंगे, काउंट करो, 3 और 2 4, 5 मत कह देना, उल्टी मैथ पढ़ाता हूँ मैं यहाँ पर। 3 और 2 कितने हो जाएंगे 4, क्योंकि इसका एक ही गिनोगे, एक जीआई एक ओआई, दोनों ओआई थोड़ी गिन पाएंगे। क्लियर है, समझ में आ गया? चलो कॉपी करो। देखो नेक्स्ट केस हम लेते हैं एम ए टू बी सी, ठीक है, और एम ए बी टू बी सी। देखो इस केस में क्या दिखाई देगा हमें, मेटल के संग दो बाइडेंटेड लिगेंड जुड़े हुए हैं और दो मोनोडेंटेड अलग अलग। मेटल के संग दो बाइडेंटेड अनसिमेट्रिक और दो मोनोडेंटेड डिफरेंट। इसकी बनाते हैं। तो मेरे पास मेटल 1 2 3 4 5 6, ए एक पॉसिबिलिटी तो ये है, दोनों ए यहाँ लगा दूँ, एक बी यहाँ लगा दूँ, सी यहाँ लगा दूँ। अब ये मत सोचना सी ऊपर कर दूँ बी नीचे कर दूँ, बात तो एक ही होगी क्योंकि ये तो एज इट इज है। ठीक है, ए से ए बी से सी। यदि इनको उल्टा कर दोगे तो भी ए से ए बी से सी एक ही होगा। दूसरा डिफरेंस क्या हो सकता है कि मैं ऐसे कर दूँ, मेटल 1 2 3 4 5 6, एक मैं इस तरह से लगा दूँ ए और बी से सी। तो ए से बी ऊपर तो है ही नहीं है, ए से सी ऊपर तो है ही नहीं है, ठीक है, और ए से ए तो है, तो डिफरेंट है। अब ये मत कहना इनको उल्टा कर दूँ, तो इसको उल्टा करने से कुछ नहीं होगा क्योंकि ए से सी है तो ऊपर सी चला जाएगा तो ए से सी होगा, ए से बी है। यदि ये अलग अलग होते तो उल्टा करने का कोई फ़ायदा भी होता, तो कोई फ़ायदा नहीं है। यूँ मत समझना कि ऐसे कर लूँ कि एक तो यूँ लगा दूँ और एक यूँ लगा दूँ और यहाँ बी से सी कर लूँ, तो भी चेक कर लो, ए से बी खाएँ, ए से बी ये रहा, ए से ए ये रहा, और देखो ए से ए मैच कर गया, ए से बी मैच कर गया, ए से सी, तो ये दोनों सेम है। ऐसे बनाकर चेक कर लिया करो। तो कितने बन सकते हैं, केवल दो ही बन सकते हैं। तो जी आई कितने होंगे, 2। अब बात करते हैं पीओएस की, प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। देखो ये दोनों सेम है, ऊपर नीचे डिफरेंट है, तो कौन सा वाला प्लेन लग सकता है, ये स्क्वायर तो सेम है, ये ऊपर बी है ये नीचे सी है, यूं काट दो ऊपर वाला। देखो प्लेन 3 है, यूं और यूं आर वाला, तो ये वाला प्लेन लग गया। देखो बी 2 भागों में यूं खुल जाएगा, सी 2 भागों में खुल जाएगा, और स्क्वायर जो है इधर भी आपका ए के सामने ए के सामने ए, तो सेम पीओएस है।
थोड़ा सा इमेज करो भाई अब जल्दी से। ऊपर नीचे वालों में तो होता ही नहीं है, सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो पीओएस नहीं है, पीओएस नहीं है तो ये ऑप्टिकल क्या होगा, एक्टिव, और ये ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो ये ऑप्टिकल एक्टिव है तो 2 दर्शाएगा डी और एल, तो ओ आई कितने हो जाएंगे आपके, इसके 2, और टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल स्टीरियो आइसोमर या टोटल आइसोमर 2 तो इसके, और इसमें से एक काउंट किया जाएगा क्योंकि एक जी आई है और एक ओ आई है, तो 3। तो इसका काम खत्म। अब इसमें चेक करो, ए की जगह ए भी कर दिया है। तो पहली पॉसिबिलिटी मेटल 1 2 3 4 5 6, ए से बी, ए से बी, और एक बी और एक सी। पहले मैं उल्टा करता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अब उल्टा करूंगा तो फर्क पड़ेगा। क्यों फर्क पड़ेगा, चलो चेक करते हैं। एम बी, ए बी, सी और बी, एक ये उल्टा कर दूं तो अब एक्चुअली ऐसा करने पर कोई फर्क पड़ा क्या, तो चेक करो एक बार। देखो ए से बी, ए से बी, बी से ए, बी से ए, सी से बी, बी से सी, एक ही बात, सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसका मतलब ये नहीं बनेगा। नेक्स्ट ट्राई करो, नहीं बनेगा तो इसको बदलूं, तो एक को तो एज इट इज रहने दो, इसको बदल दो, बी को ऊपर ले जाओ, ए को नीचे ले आओ, और बी ऊपर सी नीचे। अब चेक करो, ए से बी, ए से ए, डिफरेंट हो गया, अलग अलग हैं दोनों, क्लियर है। ये दोनों स्ट्रक्चर कैसी हैं, अलग अलग। और नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, देखो ये एज इट इज रहने दूं, ऐसा कर देता हूं, ए से बी और ए से बी, और इधर बी और इधर सी, ठीक है, ये काम कर देते हैं, क्लियर है। चलो अब ए से बी आ रहा है, ए से सी आ रहा है, इसको पलटने की कोशिश मत करना कि सी ऊपर नीचे, तो सी से ए और बी से ए, बात तो एक ही होगी। ऐसा करते हैं, इसको तो नहीं पलट सकते पर एक इसको तो पलट सकते हैं, इसको फ्लैक्चुएट कर दो। तो इसको फ्लैक्चुएट करके देखो, देखो क्या हो जाएगा, ए से बी, इसको उल्टा करके देखो, बी से ए और बी से सी, ठीक है। उल्टा करने पर देखो, पहले ए से सी आ रहा था, अब भी ए से सी है, ए से बी आ रहा था लेकिन अब बी से बी है, अलग अलग हो गए, बी से ए है, ऊपर कहीं नहीं है, तो ये डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट है बिल्कुल। अच्छा, इसको फ्लैक्चुएट किया, अब एक काम करता हूँ, इसको फ्लैक्चुएट करता हूँ इसी पोजीशन पर, मेटल 1 2 3 4 5 6। स्कूल वाले बच्चों के समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, यदि समझना चाहो तो सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन नहीं आए तो सिलेबस में नहीं है, 12th बोर्ड के में ये कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन हैं जो इतने डिटेल में पूछे जाते हैं। आपके सिलेबस में तो 2 या 3 ही है, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप कंप्लीट समझो, क्योंकि कहीं ना कहीं तो काम में आएंगे। चलो इनको तो एज इट इज़ रहने दो, ए से बी और इधर बी से ए, इसको फ्लैक्चुएट कर दो, बदल दो। तो देखो बी से सी, बी से सी कहीं नहीं है, अलग है, अलग हो चुका है। अब और क्या हो सकता है, ऐसा करते हैं, जैसे मैंने ये दोनों फ्लैक्चुएट, पहले देखो यहाँ से मैंने एक को बदला, अब मैं दोनों को बदल के देखूं एक बार। मेटल, ये ए से बी था तो मैं बी इधर कर देता हूँ, ए इधर कर देता हूँ, ये भी बी और ए इधर कर देता हूँ, और ये बी और सी। तो देखो बी से बी कहीं आ रहा है क्या, बी से बी, बी से बी, बी से सी, चेक करो बी से सी कहीं आ रहा है क्या, ये ए से बी है, बी से सी कहीं नहीं है, यहाँ पर बी से सी ये रहा, तो बी से सी एक तो आ गया, फिर दूसरा ये आ गया, तो बी से बी इसमें है क्या कहीं, तो बी से बी कहीं नहीं है, मतलब ये डिफरेंट है और कोई पॉसिबिलिटी इसकी हो नहीं सकती है। तो टोटल जी आई तो कितने हो जाएंगे आपके, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 तो इसके क्या हो चुके हैं, जी आई। अब चेक करो ओ आई लगेगा या नहीं लगेगा। तो देखो पहला इसमें चेक करना, ये वाले में स्क्वायर है मेरे पास, ए बी ए, देखो इधर भी ए है, इधर भी ए है, इधर बी है, इधर भी बी है, मतलब दोनों ए इस लाइन पर है, दोनों बी इस लाइन पर है, स्क्वायर में ऊपर बी है नीचे सी है, यूँ बीच में से यूँ काट दो, कट जाएगा क्या, बी के इधर ही समझो यार तुम,
पता नहीं तुम समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे, कमेंट करके बताना जरूर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। देखो इधर A है, इधर भी A है, इधर B है, इधर भी B है, ऊपर B नीचे C। यूं काटूंगा तो A के सामने B आएगा, नहीं लगेगी। यूं काटो, यूं काटने पर A के सामने A आ गया, B के सामने B आ गया, ये पेन तो बीच में से आधा कट जाएगा, इधर भी कट जाएगा, लग रही है। इसमें POS है, इसमें चेक करो। अब इधर A है, इधर B है, उल्टे आ गए, देखो ट्रांसफर, A इधर, B और B इधर। अब यूं काटूंगा तो अपोजिट, इधर A इधर B, नहीं कटेगा। यूं काटूंगा तो इधर A इधर भी नहीं लगेगा, और यूं काट के देखूं तो ऊपर नीचे अलग अलग है, इसमें POS नहीं है, तो यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। क्लियर? अब इसमें चेक करो। इसमें चेक करोगे तो देखो इन वालों में, हालांकि तुम चेक कर लेना, मैं तो यही कहूँगा, लेकिन इन वालों में नहीं है यहाँ पर। ठीक, तो टोटल एक ही ऐसा है जिसमें POS नहीं है, मतलब यहाँ पर POS है, बाकी इसमें POS नहीं है। इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो 1 2 3 4 एंड 5 ऐसे हैं जो OI शो करेंगे। तो ऑप्टिकल आइसोमर कितने शो करेंगे? 5, और 5 के कितने बन जाएंगे? 10, क्योंकि मिरर इमेज बनाता है, तो 10। और टोटल 6 तो ये, इसके आधे काउंट किया करो, क्योंकि आधे तो GI है, आधे OI हैं, तो टोटल 11 बनाएगा। देखो कितना अंतर हो गया, सेम केस है, बस AA की जगह AB होते ही टोटल केस इतने हो गए। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट चेक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, MAB का ट्वाइस V2C2। ठीक है, और एक केस ले लेता हूं मैं आपका MAABCDE, और एक ले लेता हूं मैं MABBCDE। ठीक है, ये दोनों में बस एक अक्षर का अंतर है, पर दुनिया ही बदल जाती है। एक अक्षर से अभी आपने देख लिया था, कहाँ 2 बने थे और कहाँ 10 पे पहुंच गई बात, और टोटल तो 11 हो गए थे। देखो इसकी पॉसिबिलिटी M1 2 3 4 5 6। ठीक है, लगाओ AB, चलो एक बार BBCC, इन दोनों में बॉन्ड बना दो तो ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरा मैं कर देता हूँ मेटल 1 2 3 4 5 6। A और B तो एज इट इज़ रहने देता हूँ, यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, B की जगह C, और इधर ले आता हूँ B। ठीक है, फिर मेटल 1 2 3 4, A और B तो एज इट इज़ रहने दूँ, एक बार B कर दूँ, एक बार C कर दूँ, और इधर भी क्या हो जाएगा, B और C। ठीक है, और एक बार क्या करूँ, मेटल 1 2 3 4 5 6, इसको उल्टा करूँ और ये एज इट इज़ रहने दूँ, इसको उल्टा करने के बाद ये एज इट इज़ रहने दूँ। ठीक, तो ये B और ये A, और इधर से B C, और ये B एंड C, या फिर ये एज इट इज़ रहने दो, इसको उल्टा कर दो, बात एक ही है। ठीक है, चलो चेक करो, B से C, A से C, B से B अलग हो गया, A से C इसमें आ रहा है, B से B, A से C, B से B अलग हो गया। ठीक है, A से B, B से C कहीं आ रहा है क्या, A से B यहाँ है, और B से C अलग हो गया, तो चारों अलग हैं। तो टोटल GI तो कितने हो गए, 4। OI चेक करो, ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा या नहीं करेगा। चलो मिरर इमेज चेक करो, इसमें तो लगेगा ही लगेगा सीधा, क्योंकि दोनों सेम है और स्क्वायर में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर POS प्रेजेंट। इसमें चेक करो, C से C सेम है, इसमें तो लगेगी, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसमें चेक करें, ऊपर नीचे डिफरेंट है, आमने सामने डिफरेंट है, आमने सामने डिफरेंट है, इधर से इधर डिफरेंट है, POS नहीं है। ऊपर नीचे डिफरेंट, ये डिफरेंट, POS नहीं है, तो ये OI शो करेगा। तो ये दोनों तो ऑप्टिकल आइसोमर बनाएंगे, कितने बनेंगे OI, 2 इसके यानी कि 4, ये नहीं बनाएगा। टोटल 4, इसके 2 काउंट होंगे तो 6।
ठीक है, स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे? 6। नेक्स्ट इसके बनाते हैं मेटल 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले ए से ए, ऐसा करो, एक बार बी रख दो और एक बार सी रख दो, इधर कुछ भी कर दो, डी और ई कर दो, ठीक है। दूसरा मेटल 1 2 3 4 5 6, ए से ए तो एज इट इज रहने दो, एक काम करो बी से अब दूसरा बदल दो, सी की जगह डी ले आओ और इधर क्या कर दो तुम, तो डी की जगह सी और ई कर देना। फिर मेटल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी लगा सकते हो यहाँ पर तुम, ठीक है। अब बी तो एज इट इज रहने दो, डी की जगह ई को उठा लाओ और क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर क्या पहुँच जाएगा, ई आ चुका है अब की बार, तो एक तो मेरे पास सी बचा और एक मेरे पास डी बचा, तो 3 तो मैंने बी से बना लिए। अब मेरे पास बी से कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, बी से सी ले लिया, बी से डी ले लिया, बी से ई ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट अब मैं क्या करता हूँ, मेटल 1 2 3 4 5 6, ए से ए कॉमन रहने देता हूँ, जैसे मैंने बी से बनाए ऐसे मैं सी से और बनाता हूँ, तो बी की जगह यहाँ सी ले लूँ। अब सी और बी तो बनाना नहीं है क्योंकि बी सी तो आ चुका है, तो सी से मैं डी को ले लेता हूँ। देखो सी से डी एक भी नहीं है ट्रांसफ़र, सी से डी अभी भी एक भी नहीं आया है ट्रांसफ़र, कहीं से भी देख सकते हो, तो सी से डी डिफरेंट बनेगा। और इधर बचे हुए कोई भी, तो बी बच गया और ई बच गया। मेटल ए से ए तो एज इट इज रहने दो, सी से, अब सी से ई बच रहा है, देखो सी और ई कहीं पर भी नहीं आया है अभी तक, तो सी से ई ले लो और यहाँ पर बी बच गया और डी बच गया। अब सी से और क्या हो गया, देखो सी से बी इसमें आ गया, सी से डी यहाँ ले लिया, सी से ई यहाँ ले लिया, सभी हो गए। अब डी वाला उठा लो, मेटल ए से ए तो एज इट इज, तो मैं डी ले लेता हूँ। अब डी से क्या बनेगा, बी, तो डी से बी ये तो है मेरे पास, डी से क्या बन सकता है, सी, तो डी से सी मेरे पास ये रहा, तो डी से ई बच रहा है बस मेरे पास, तो डी से ई, बचे हुए बी और सी यहाँ पर आ जाएंगे। अब ई से क्या होगा, तो ई से बी हो सकता है, तो ई से बी ये रहा, ई से सी हो सकता है, तो ई से सी ये रहा, और ई से डी हो सकता है, तो ई से डी ये रहा, तो ई वाला तो बनेगा नहीं, तो टोटल कितने बने, 6। कितने बने, 6, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो जी आई 6। अब चेक करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री किस में लगेगी और किस में नहीं लगेगी, ठीक है। तो चेक करो, क्या आप बताओगे मेरे को इसमें पीओएस चेक करके कितने पीओएस शो करेंगे और कितने नहीं करेंगे? तो मैं ही बता देता हूँ, सभी के सभी प्लेन ऑफ सिमेट्री, सभी के सभी में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, मतलब किसी में भी। ऑल आर ऑप्टिकल आइसोमर, ऑल आर ऑप्टिकल आइसोमर, सभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो ओ आई कितने हो जाएंगे, 12, 6 हैं सभी के मिरर इमेज, तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल 6 इसके काउंट करोगे तो 12, ठीक है। चलो एम ए बी बी सी डी ई, अब इसमें क्या करोगे आप, देखो मैं वैसे ही समझा देता हूँ, इतना दिमाग किसके पास है जो इतना बड़ा बनाएंगे। देखो यहाँ पर ए की जगह अब बी आ जाएगा, बी आ जाएगा, बी आ जाएगा, बी बी बी, तो जैसे ही बी आएगा तो ये बॉन्ड बदल जाएंगे, क्योंकि अभी तो देखो ये वाला और ये वाला कॉमन बॉन्ड है। जब यहाँ बी आ जाएगा तो इस समय इनको भी फ्लैक्चुएट करने पर क्या होगा, जैसे यहाँ ए से ई, ए से डी, ठीक है, लेकिन ए से ई और बी से डी, अब मैं जैसे ही इसको फ्लैक्चुएट करूँगा तो ई से बी बन जाएगा। तो देखो सबके डबल कर देना, सुनना ध्यान से, क्या करेंगे जब हम ए बी लेंगे तो ए से बी, तो ये सब डबल हो जाएंगे, तो इसमें डायरेक्ट याद करोगे जी आई तो होंगे आपके 12 और सभी के सभी ओ आई शो करेंगे, तो 12 हैं, 12 के 12 और मिरर इमेज, तो टोटल 24। और स्टीरियो आइसोमर टोटल कितने हो जाएंगे इस वाले केस में, तो 12 इसके और इसके आधे काउंट होंगे, तो 24 इसके क्या होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है। तो इस तरह से होगा, समझ में आया, ठीक है भाई। तो आज का टॉपिक पूरा माइंड लेवल का टॉपिक है, पूरा दिमाग लगाकर सॉल्व करना है और समझना है अच्छे ढंग से। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देके जा रहा हूँ और इस क्वेश्चन को आप मेरे को करके बताओगे, और खासकर हमारे फाउंडेशन के बच्चे जो हैं, विनीता, नैना, महक 1, महक 2, आकांक्षा, सभी बॉयज़, अभिषेक, निक्की, जितने भी बॉयज़ हैं सभी के सभी इस क्वेश्चन को करके भेजोगे मेरे को, ठीक है। स्कूल के बच्चे करते हैं तो मैं ये मानूंगा कि हाँ मेरा ये टॉपिक पढ़ाया हुआ सफल हो गया यदि स्कूल वाले बच्चे इसको कर पाए, लेकिन फाउंडेशन वालों को तो ये करके भेजना ही है मेरे को, ठीक है।
चलो क्वेश्चन है आपका पीटी EN का होल ट्वाइस NCS का होल ट्वाइस +2 इसके टोटल आइसोमर बताने हैं। ठीक है, टोटल आइसोमर बताने हैं इसके, कितने टोटल आइसोमर ये बनाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, कल आप मेरे को इसको करके भेजोगे, कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे और मुझे ये भी बताओगे कि व्हाट्सएप पर भेजकर बताओगे कि कितने GI बनाएगा, कितने OI बनाएगा और कितने टोटल आइसोमर बनाएगा। सभी चीज़ आपको मेरे को बतानी है इसकी। क्लियर है? तो आज की क्लास में हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समन्वय संख्या 6 वाले कंपाउंडों में कंप्लीट पढ़ लिया है। आई होप आपके समझ में आया होगा और आज हम आइसोमेरिज्म से पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।